हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट एग्जाम का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें अंदर जो सिलेबस है आपका उसको हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, आपका ये जो नोटिफिकेशन जो कि हाई कोर्ट जबलपुर ने निकाला था उसमें डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं है, केवल सब्जेक्ट के नाम मेंशन है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये डिटेल सिलेबस जो है हम लोगों ने बीएसआई एकेडमिक टीम ने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। याद रखिएगा कि ये डिटेल सिलेबस जो हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक इवन 99% केस के अंदर यही टॉपिक जो है आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है एक या दो टॉपिक इसमें से बढ़ सकता है या घट सकता है, बट वो बहुत माइन्यूट लेवल पर होगा। तो फिर भी जो है 99% केस में जो आपका ये सिलेबस होगा आपके एग्जाम के लिए वो यही रहेगा। तो मैं आपके सामने इस डिटेल सिलेबस को डिस्कस करता हूं। अब याद रखिएगा कि जो डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर भी आपके लिए रखा है। तो इस कोर्स के अंदर आप किस तरह से एनरोल कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक को, इस वीडियो को हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप देखें जो टॉपिक मेंशन है आपके लिए, जो हम लोगों ने मेंशन किए हैं वो है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपकी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैं फिर से आपको इसमें रिपीट कर देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टॉपिक है उनमें सबसे पहला आता है बेसिक्स आएंगे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम के, देन प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं कि प्रोसेस क्या होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक है प्रोसेस से रिलेटेड, आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अलावा और भी प्रोसेस मैनेजमेंट के डायग्राम हैं। तो वो सब हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेडलॉक किसे कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है और इनपुट आउटपुट सिस्टम हम क्या समझते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपके लिए आता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, तो उनको भी मैं आपके सामने मेंशन करता हूं, उनको पढ़ देता हूं। तो एक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, देन रिलेशनल मॉडल, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शंस एंड कंकरेंसी कंट्रोल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये टॉपिक जो है डीबीएमएस के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। मैं फिर से टॉपिक को रिपीट कर देता हूं आपके सामने। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल, फंक्शन डिपेंडेंसीज, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एसक्यूएल। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के अंतर्गत डीबीएमएस के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। देन इसके बाद आता है कंप्यूटर कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है ये भी एक आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक था, तो जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग, क्या किस तरह से नेटवर्किंग का इवॉल्वेशन हुआ, डेटा कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज, डिजिटल ट्रांसमिशन किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी और भी टॉपिक आएंगे, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। देखिए ओएसआई लेयर के अंदर 7 लेयर मॉडल है, तो सातों की सातों लेयर जो हमें पढ़नी है, साथ में इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ध्यान में रखते हुए इनके इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और इनका क्या फंक्शन है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आता है राउटिंग एल्गोरिथम, ट्रांसपोर्ट लेयर और देन एप्लीकेशन लेयर और प्रोटोकॉल्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वायरलेस टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी की सारी जो है ये सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर आपके लिए हैं। तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज के अंदर जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है आपके लिए, वो सारे टॉपिक मैं आपके सामने अभी कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजीज में डिस्कस करूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो सारे टॉपिक हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन इसी के अंदर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट आता है वो है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एरे। एरे पढ़ेंगे हम लोग, फिर लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू,
ट्री, ग्राफ, सर्चिंग और सॉर्टिंग, ये इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी टॉपिक मुझे लगता है वो मैं आपके सामने ऐड कर दूंगा, और इसमें अगर आपको भी लगता है कि भाई कोई और टॉपिक आपको भी ऐड कराना है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे ये 8 टॉपिक जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। देन नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो डा एल्गोरिथम, डा का शॉर्ट फॉर्म मैंने डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को शॉर्ट में लिख दिया DAA। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है वो मैं डिस्कस करूंगा। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, यानी जो हम लोग किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस करते हैं तो उनके अपने खुद के नोटेशंस हैं जिन्हें हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एनालिसिस ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम की टेक्नोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हैशिंग, बाइनरी सर्च ट्री, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रिडी एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग, और इसी के अंदर और भी कुछ टॉपिक है जैसे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ MST, स्पैनिंग ट्री और ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये सारे टॉपिक जो हैं मैं आपके सामने डार्क के अंदर यानी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर जो है डिस्कस आपके साथ करूंगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है आपका, वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये कंप्यूटर के जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, एड्रेसिंग के कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। ये आठों के आठों सिस्टम हम लोग जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, क्लास का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आपकी टॉपिक, आपका जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी लैंग्वेज आपको पढ़नी है, C++ पढ़नी है या जावा पढ़नी है। तो इसके अंदर मैं जो है आपको दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे 90% 95% केसेस में दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो सेम ही है, केवल उनकी लैंग्वेज की सिंटैक्स के अंदर डिफरेंस होता है, वो भी हम लोग जो है आपके लिए चेक करेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज एंड फंडामेंटल। इसके अंदर आते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, बेसिक सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड, बेसिक ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, लूप्स, एरे और स्ट्रिंग। ये सारे टॉपिक हम लोग जो है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड फंडामेंटल पढ़ेंगे। इसके अलावा फंक्शंस, रिकर्शन किसे कहते हैं, पैरामीटर को पास करने की जो हमारी जो मेथड्स होते हैं वो पढ़ेंगे, स्कोप, रेजोल्यूशंस, बाइंडिंग एंड फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो है आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इसमें आता है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक जो कि हाल में बहुत ज्यादा छाए रहे हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें देखिए क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना ही करना है। वेब डेवलपमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटेल में नहीं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वेब सर्विसेज क्या होती है, फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, और आज का सबसे हॉट एंड करंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको भी हम लोग जो है आपके साथ जो है कवर करेंगे आपके करंट टॉपिक्स के अंदर। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन। इसका बेसिक पढ़ेंगे, साथ में कौन कौन से एप्लीकेशंस होती हैं IoT की यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ये भी हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये कुछ जो आपके सब्जेक्ट गिवन थे तो उनके अंदर जो डिटेल का जो सब्जेक्ट्स तो सिलेबस था वो आपको गिवन नहीं था, तो वो हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो देखिए ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, बट आपका जो एग्जाम होगा 99% केसेस में इन्हीं टॉपिक से जो है आएगा। ओके, क्लियर है। तो इन टॉपिक को
को हम लोग जो है अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे, और इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो मुझे लगता है हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो उसमें थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों पार्ट जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम पर मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो सिलेबस का जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसको भी अगर आप ज्वाइन कर लें तो बहुत आपको क्या कहते हैं, काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर प्रिपरेशन करने में। तो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।